आदाब अर्ज़े, कराची में एक बड़ा फड्डा होने वाला है। इस फड्डे की शुरुआत लियारी से होगी और इसका इख्तिताम होगा लालू खेत याकदाबाद। यानी इस बीच में श्री जना कॉलोनी और दीगर इलाके भी आ जाएंगे। ये फड्डा शुरू होने से पहले बड़ी गिरफ्तारियां हो चुकी है। मेरी इतलात के मुताबिक आज से तकरीबन 1 घंटा पहले पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को पहले तो पूरे घेरे में लिया। घेरा लेने के बाद ये उनसे मालूम किया गया कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के वो अफसरान जिनका ताल्लुक लियारी से वो इस वक्त कहां पर मौजूद है। पुलिस को यह बताया गया कि वो तमाम के तमाम इस वक्त डीजी के पास मौजूद है, मीटिंग चल रही है। वहां पर पुलिस ने धावा बोला और डीजी के सामने ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 9 अफसरान को धर लिया गया। ये 9 अफसरान वो हैं जो 2002 से जो तकरीबन 2020 से लेकर 2025 तक लियारी में तैनात रहे। मैंने आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा फड्डा शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत लियारी से होगी और इस फड्डे से पहले ही लियारी से मुतल्लिक गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी है। इन अफसरान में जिनको हिरासत में लिया गया है उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जिन अफसरान को गिरफ्तार किया गया है उनमें इशफाक खोखर, इरफान हैदर नकवी, जेलिस बेग, जुल्फकार अली शाह समेत दीगर अफसरान हैं जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले मैंने आपको मुतअद्दिद बार ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी वाटर बोर्ड के हवाले से और वाटर बोर्ड में सिस्टम का खात्मा भी हुआ और अब वाटर बोर्ड एक आज़ाद, तकरीबन नेम आज़ाद हो चुका। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बारी है और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को वाटर बोर्ड जैसा ही करना है और वहाँ पर ये सिर्फ 9 अफसरान नहीं, मजीद भी गिरफ्तारियाँ होंगी। और इंतहाई जिम्मेदार ज़राए ने यह बताया है कि अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में इस वक्त शामिर खान भुट्टो अगर 3 माह भी रह गए तो बहुत बड़ा मामला शुरू होने वाला है। और इस 3 माह के दौरान अगर वो रह गए, क्योंकि वो बहुत फड्डेबाज हैं और वो किसी की सुनते ही नहीं है। हाँ, गैर कानूनी काम तो वो करते नहीं है और ना किसी को गैर कानूनी काम करने की इजाजत देते। यही वजह है, यही उसकी शोहरत है और इसी वजह से शायद उसे लगा दिया गया है। और इस वक्त इंतहाई जिम्मेदार जराए ने यह बताया कि शामिर खान भुट्टो को मैंडेट दिया गया है कि आप सफाई करो और सफाई जब होगी पहले होगी इन अफसरान की जिनको पुलिस ले गई है। और पुलिस ने यह बताया है कि आला हुकाम की जानिब से इनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है। नामालूम मकाम पर मुंतकिल होने वाले ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान से पूछा जाएगा कि आपने किसकी ईमा पर, कौन से वो लोग थे जिनके कहने पर आपने गैर कानूनी बिल्डिंग्स की तामीरात की इजाजत दी, किस किस से पैसे लिए, किस किस को पैसे दिए, सब बताएंगे ये। अब वो वाटर बोर्ड वाला खेल होगा। जिन आपको पता है कि वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स को ले गए थे, सबको अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया था और आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी और अलग अलग सबसे पूछा गया था और उनको ये बताया गया था कि आपके बारे में हमें सब पता है, बच्चे कितने हैं, आपके असासे कितने हैं, आपकी गाड़ियां कितनी है, आपका उठना बैठना कितना है, आप जब आए थे तो आपके पास कितने सरमाया था और अब कितना है। अच्छा, एक और नया इंकशाफ होने वाला है। वो इंकशाफ ये कि ये भी बताएंगे कि लियारी की मकामी पार्टियों की क़यादत किस तरह मुलविस रही है और उन्होंने किस तरह लियारी में जो है वो मुबैना तौर पर लेन देन करके, जो मकामी बासर लोग थे उन्होंने जो है लेन देन करके जिनका ताल्लुक बहरहाल सियासी जमातों से, उन्होंने किस तरह लियारी को तबाह किया और लियारी को इस दहाने पर पहुंचाया। लियारी के बारे में इंतहाई जिम्मेदार जराए ने मुझे यह भी बताया कि पार्टी क़यादत ने गो हेड दे दिया है और एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है लियारी में। मैंने आपको बताया कि एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है जिसके नतीजे में फड्डे होंगे। जब लोगों की वो गैर कानूनी तामीर करदा 8 मंजिला जो कि 80 और 20 गज के प्लाट पर तामीर है, जब गिरेंगी फटा होगा। फटा होने से सियासी नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस दौरान उन लोगों की खैर नहीं है जो लोग अब तक कराची के साथ खिलवाड़ करते हुए आ रहे थे। पहले वाटर बोर्ड वालों ने किया, उनका हशर सबने देखा। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वालों और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का अब हशर नशर होगा और उनके साथ अब उन पर हाथ पड़ गए। कानून नाफिज करने वाले इदारे और दीगर जो है मुतहरिक हो गए और उनका किरदार अब पहले से ज्यादा बढ़ गया है। मैंने आपको शुरू में बताया कि फड्डे की शुरुआत लियारी से होगी, लियारी में ग्रेड ऑपरेशन होगा। लिस्टें भी तैयार हो गई, ये भी मैं आपको बताऊं, लिस्टें तैयार हो गई हैं कि किसने कहां किस तरह गैर कानूनी बिल्डिंग तामीर करवाई। अच्छा, ये सिर्फ लियारी में नहीं हुई है, ये याकदाबाद, लालू खेत और दीगर शहर के इलाकों में भी हुई है। यहां से ये जो बात निकलेगी
तो दूर तक जाके याकदाबाद और लालू खेत ठहरेगी। फिर देखना यह है कि वहां की सियासी जमातें किस तरह का रद्द अमल करती है, और जब रद्द अमल करेगी तब फंडा होगा तो एक नया पेंडोरा बक्स खोलेगा कि कराची को तबाह आखिर किसने किया है, ये गैर कानूनी तामीरात करने वाले। आबाद का कहना यह कि कराची में एक साल के अंदर जो 1 लाख बिल्डिंगें बनी है उनमें 85,000 बिल्डिंगें गैर कानूनी है, सिर्फ 15,000 बिल्डिंगें कानूनी बनी है, उनमें भी पता नहीं कितनी कानूनी है कि नहीं है। लेकिन अगर कराची में सिर्फ 1 साल के अंदर 85,000 गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनी है तो आप समझो लाखों लोगों की जिंदगी इस वक्त दांव पे लगी हुई है और कभी भी वो बिल्डिंग्स गिर सकती हैं। आप यकीन जाने में कसम खा के कहता हूं कि कराची के बगदादी के इलाके में तामीर होने वाली ये गैर कानूनी बिल्डिंगों में जो वहां पर ब्लॉक लगा है वो 2 इंची है, 2 इंची ब्लॉक। आप तस्वर कर सकते हैं 2 इंची ब्लॉक को आप यूं मुक्का भी मारे तो वो टूट जाएगा। 2 इंची ब्लॉक की जो है वो दीवारें हैं वहां पर, मैं खुद अपनी आंखों से देखा। अगर किसी को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बगदादी के उस गली में जाए जहां बिल्डिंग गिरी है, आपको उनके बिल्डिंगों के पिछवाड़े नजर आएंगे जहां 2 इंच के ब्लॉक लगे हुए हैं, जिनको हवा का हल्का सा हवा का गुजर हो तो वो जाके बिल्डिंगें गिर जाए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, कराची में नवा फड्डा होने वाला है, नया ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उन अफसरान जो कि अब तक मोजे करते रहे, गैर कानूनी काम करते रहे, उनकी खैर नहीं, और उन्होंने जिनसे लेन देन की है उनकी भी अब खैर नहीं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खुदा हाफिज।